अपन पढ़ रहे थे मंदिर कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से मंदिर स्थित है, इनके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी, है ना। अब मंदिर के बारे में देखा कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से सूर्य मंदिर बने हुए हैं। जो राजस्थान में सूर्य मंदिर बने हुए हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली कल की क्लास के अंदर। और जो पुष्कर अजमेर के अंदर और मंदिर भी बने हुए उनके बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली कि पुष्कर अजमेर के अंदर कौन कौन से मंदिर बने हुए। अब चलो एक क्वेश्चन है आपसे कि जो सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है वह कहाँ पर स्थित है। सावित्री माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है, पुष्कर अजमेर के अंदर है। कहाँ पे भाई साहब, पुष्कर अजमेर के अंदर है। राजस्थान का कोणार्क किस मंदिर को कहते हैं, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। किसको, ओसिया के अंदर सूर्य मंदिर है उसको क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। अब ये जैन मंदिर के बारे में देखिए अपन कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से जैन मंदिर है उनके बारे में चर्चा करें तो एक मंदिर आता है रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर। अब ये रणकपुर जैन मंदिर है यह कहां पर स्थित है, पाली के अंदर। रणकपुर जैन मंदिर कहां पर है, पाली के अंदर है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है किसके द्वारा, धारणक शाह के द्वारा। निर्माण धारणक शाह के द्वारा करवाया जाता है। और यहाँ पर कुल खंबे कितने, कुल खंबे 1444 खंबे हैं। कितने खंबे, 1444 खंबे। जो रणकपुर जैन मंदिर है पाली के अंदर उसके अंदर 1444 खंबे हैं। और ये जो मंदिर है कौन सी नदी के तट पर स्थित है, मथाई नदी के तट पर। मथाई नदी के तट पर स्थित है, मथाई नदी के तट पर स्थित है। पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है। हाँ, एक ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको कौन सी नदी बताना है कि जो मथाई नदी है ना उसके तट पर स्थित है कौन सा मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है किसके द्वारा, धारणक शाह के द्वारा। इसके अंदर कुल खंबे कितने, इसके अंदर कुल खंबे 1444 खंबे। अब ये रणकपुर जैन मंदिर है, इसके उपनाम भी पूछा जाता है ना कि रणकपुर के अंदर जो रणकपुर जैन मंदिर है इसके उपनाम कौन कौन से। अब उपनामों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर कुल खंबे कितने, 1444 खंबे। कितने खंबे, 1444 खंबे। तो इसको क्या कहते हैं, स्तंभों का वन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभों का वन। स्तंभों का वन। पूछा जाए आपको कि स्तंभों का वन किस मंदिर को कहते हैं तो स्तंभों का वन किसे कहते हैं, रणकपुर जैन मंदिर जो पाली के अंदर स्थित है उसको क्या कहते हैं, स्तंभों का वन कहते हैं। अब और चर्चा करें कि और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। एक कहा जाता है चौमुखा मंदिर। क्या कहा जाता है, चौमुखा मंदिर। यदि आपको पूछा जाए कि चौमुखा मंदिर किसे कहते हैं तो चौमुखा मंदिर भी रणकपुर जैन मंदिर को कहते हैं जो कहां पर स्थित है, पाली के अंदर स्थित है। ये याद रखना है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। एक और कहते हैं इसको नलिनी विमान मंदिर। क्या कहते हैं, नलिनी विमान मंदिर। नलिनी विमान मंदिर। मंदिरों से प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, चाहे सूर्य मंदिर के बारे में आए, चाहे जैन मंदिर के बारे में आए, चाहे गणेश मंदिर के बारे में आए, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिखो ना। रणकपुर जैन मंदिर पाली के अंदर है, निर्माण धारणक शाह के द्वारा करवाया जाता है। इसके अंदर कुल खंबे कितने, 1444 कुल खंबे। मथाई नदी के तट पर स्थित है, उपनाम देख लिया आपने, बिल्कुल। बड़े आगे अब देखिए अपन कि देलवाड़ा कहां पे, सिरोही के अंदर। देलवाड़ा के जैन मंदिर। देलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है, सिरोही के अंदर। कहां पे है, सिरोही के अंदर है। अब यहाँ पर क्या है, 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है, जो देलवाड़ा के जैन मंदिर है ना यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है। अब 5 मंदिरों का समूह है तो उनके बारे में बात करेंगे, 5 मंदिरों के बारे में कि कौन कौन से मंदिर बने हुए। एक मंदिर बना हुआ है विमल वसई मंदिर। कौन सा, विमल वसई मंदिर। अभी विमल वसई मंदिर
ये कहाँ पर बना हुआ है? देलवाड़ा, जो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर वहां पर बना हुआ है। अब इसके निर्माण के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। अब निर्माण की बात करें अपन, निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? विमल शाह के द्वारा। निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? विमल शाह के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? विमल शाह के द्वारा। कब करवाया जाता है? 1031 ईस्वी के अंदर। कब करवाया जाता है रे भाई? 1031 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया जाता है। अब ये जो विमल वसई मंदिर बना हुआ है, इसके मंदिर बनाने के लिए जगह की तो आवश्यकता पड़ी है ना। अब वो जगह किसके द्वारा दी गई उसके बारे में बात करें। इस मंदिर की जमीन, इस मंदिर की जमीन किसके द्वारा? आबू का शासक था एक, आबू शासक। कौन था आबू शासक? गुगरू द्वारा प्रदान की गई, गुगरू द्वारा प्रदान की गई। किसके द्वारा प्रदान की जाती है? गुगरू द्वारा प्रदान की जाती है। जो विमल वसई का मंदिर बना हुआ है ना, वहां के लिए जमीन की आवश्यकता हुई, तो जमीन किसके द्वारा दी गई? जो आबू है, माउंट आबू, वहां का शासक था कौन? गुगरू। गुगरू के द्वारा यहाँ की जमीन प्रदान की जाती है। अब इस मंदिर के वास्तुकार के बारे में पूछा जाता है कि जो विमल वसई मंदिर है, इसका वास्तुकार कौन है? किसकी डिजाइन तैयार करने वाला कौन है? ये बात याद रखना है। तो कौन है? कीर्तिधर इसका वास्तुकार है। वास्तुकार कौन है? वास्तुकार है कीर्तिधर, इसका वास्तुकार है। अब इसको नोट कर लो, फिर हम आगे अगले मंदिर की तरफ बढ़ेंगे कि और कौन कौन से मंदिर बने हुए देलवाड़ा के, जो जैन मंदिर है सूर्य के अंदर, उनके बारे में चर्चा करेंगे ना। एक तो देख लिया अपन ने विमल वसई मंदिर। ये विमल वसई मंदिर के बारे में 3 बातें ध्यान रखनी है आपको। कौन कौन सी? निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, जमीन किसके द्वारा दी जाती है, और वास्तुकार कौन है इसका, ना। अब चर्चा करें, आगे बढ़े। एक मंदिर है लूण वसई मंदिर। लूण वसई मंदिर। अब लूण वसई मंदिर है, ये भी कहां पर है? देलवाड़ा सिरोही के अंदर है। कहां पर है? देलवाड़ा सिरोही के अंदर है। अब इस मंदिर में जो लूण वसई मंदिर है, इसे क्या कहते हैं? नेमिनाथ मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नेमिनाथ मंदिर भी कहते हैं। तो आपको पूछे कि लूण वसई मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि नेमिनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नेमिनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को नेमिनाथ मंदिर के नाम से भी, नेमिनाथ मंदिर भी कहते हैं। मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेमिनाथ मंदिर भी कहते हैं। किसे कहते हैं? जो लूण वसई मंदिर बना हुआ है देलवाड़ा माउंट आबू सिरोही के अंदर, वहां उसको क्या कहते हैं? नेमिनाथ मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? अब इसका निर्माण के बारे में बात करें अपन, तो इसका निर्माण 1280 ईस्वी के अंदर चालुक्य शासक कौन? वत्स। चालुक्य शासक कौन था? हाँ, चालुक्य शासक धवल था। कौन था? धवल। जो चालुक्य शासक था धवल। धवल के 2 मंत्री थे। कितने मंत्री थे? धवल के 2 मंत्री थे। अब 2 मंत्री कौन कौन से थे बात करें, एक तो था तेजपाल, एक था वास्तुपाल। कौन? एक तो तेजपाल था, तेजपाल, और दूसरा कौन था? वास्तुपाल। तेजपाल और वास्तुपाल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। तो नोट डाउन करो आप कि इस मंदिर का निर्माण 1280 ईस्वी में, इस मंदिर का निर्माण 1280 ईस्वी में चालुक्य शासक धवल के मंत्री, चालुक्य शासक धवल के मंत्री तेजपाल व वास्तुपाल ने करवाया। किस किस के द्वारा करवाया जाता है? एक तो तेजपाल के द्वारा करवाया जाता है, एक करवाया जाता है वास्तुपाल के द्वारा। और ये धवल कौन है? ये क्या है? चालुक्य शासक है। कौन है? चालुक्य शासक।
चालुक्य शासक कौन? धवल। इसके दो मंत्री थे, तेजपाल और वास्तुपाल। इनके द्वारा क्या करवाया जाता है? लोणवसई मंदिर का निर्माण करवाया जाता है भाई साहब, है ना। अब इसके बारे में पूछे कि ये जो तेजपाल और वास्तुपाल के द्वारा मंदिर का निर्माण तो करवाया गया, लेकिन इसका वास्तुकार कौन था रे भाई साहब? इसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई? तो आपको बताना है किसके द्वारा? सोमन देव के द्वारा। किसके द्वारा तैयार की गई? सोमन देव के द्वारा। तो नोट कर लो आप कि वास्तुकार 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 कौन था? सोमन देव। वास्तुकार सोमन देव था। कौन था रे भाई? सोमन देव लोणवसई मंदिर का वास्तुकार था। बिल्कुल क्लियर है यहां तक। और जो ये लोणवसई मंदिर है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको हाँ लिखो, इस मंदिर को कौन से मंदिर को? लोणवसई मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। आपसे पूछे कि देवरानी जेठानी का मंदिर किस जैन मंदिर को कहा जाता है, तो आपको बताना है लोणवसई मंदिर को कहा जाता है, जो कहां पर स्थित है? देलवाड़ा के अंदर स्थित है। और देलवाड़ा कहां पर स्थित है? सिरोही के अंदर स्थित है। ये याद रखना है। किसके बारे में? लोणवसई मंदिर के बारे में पूछा जाए आपको कि लोणवसई मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, वास्तुकार कौन है और किस किस नाम से जाना जाता है। आज क्लास के अंदर संख्या कम कैसे दिखाई दे रही है? कहाँ गए? शादी में। अब शादी में जाओगे तो फिर आपकी शादी नहीं होगी ना, तो पहले पढ़ाई जरूरी है। शादी के लिए आप सबको पता है कि नौकरी की आवश्यकता होती है। जब आप नौकरी लगोगे तभी शादी होगी आपकी। तो नौकरी लगना जरूरी है, फिर बाद में होती रहेगी शादी आपकी, है ना। और शादी में अभी आप दूसरों की शादी में जाओगे तो आपकी शादी नहीं होगी। देख लो अपने हिसाब से, दूसरों की शादी में जाना है या अपनी शादी में भी और को बुलाना है, ये आपके ऊपर निर्भर है ना। क्लास के अंदर डेली आना है आपको, डेली क्लास ज्वाइन करें। ऐसे थोड़ी होता है कि शादी में जा रहे हैं, कल फिर शादी में चले जाएंगे, बारात में चले जाएंगे, फिर घूमने चले जाएंगे। क्लास में डेली आना है, रोजाना पढ़ाई करनी है, नहीं तो आपकी शादी नहीं होगी। किन किन की शादी हो गई आपके अंदर से? किन किन की हुई? एक की भी नहीं हुई ना अभी तक। अब क्यों नहीं हो आप सबको पता है, क्यों? आप सरकारी नौकरी नहीं हो, इस वजह से शादी नहीं हुई, है ना। मेरी भी नहीं हुई अभी तक। हाँ, तो ध्यान रखना है, आराम से पढ़ो, सरकारी नौकरी लगो। सरकारी नौकरी लग जाओगे ना, फिर कोई नहीं पूछेगा कहाँ तक पढ़ा है, क्या करता है, घर मकान है या नहीं। बस होना चाहिए सरकारी नौकरी, चाहे आपकी शक्ल अच्छी नहीं हो, किसी भी प्रकार की हो, लेकिन होनी चाहिए क्या? सरकारी नौकरी। तो चलो अब एक मंदिर के बारे में देख लिया, लोणवसई मंदिर। हाँ, डेली क्लास के अंदर आना है, फिर आप चाहे क्लास लेने के पश्चात कहीं पर भी घूमो, कोई मना नहीं है आपको, ना। अब एक मंदिर है भीमाशाह मंदिर। भीमाशाह मंदिर, अबे भीमाशाह मंदिर भी कहां पर है? देलवाड़ा के अंदर। अभी मैंने बताया था ना कि देलवाड़ा के अंदर 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह है, जिसके अंदर 2 मंदिरों के बारे में तो देख लिया, और तीसरा मंदिर है कौन सा? भीमाशाह मंदिर। अब ये भीमाशाह मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? इसका निर्माण करवाया जाता है किसके द्वारा? भीमाशाह के द्वारा। निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? भीमाशाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और ये मंदिर है ना, इसको क्या कहा जाता है? पीतलहर। पीतलहर मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीतलहर मंदिर भी कहा जाता है। और ये भीमाशाह मंदिर है ना, इसके अंदर जो मूर्ति लगी हुई है वह कितने मण की है? वह 108 मण की प्रतिमा स्थित है। कितने मण की प्रतिमा स्थित है? 108 मण की प्रतिमा स्थित है ना। अब 108 मण के अंदर कितने किलो हो गए रे भाई? 108 मण के अंदर हो जाते हैं 4320 किलोग्राम की प्रतिमा स्थित है। कितने किलोग्राम की? 4320
किलोग्राम की प्रतिमा स्थित है। और जो ये प्रतिमा स्थित है ना, ये किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है भाई साहब किसकी? पीतल की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? पीतल की प्रतिमा है। अब भीमाशाह मंदिर के बारे में नोट डाउन करो आप कि भीमाशाह मंदिर का निर्माण 15वीं सदी में, कौन सी सदी में? 15वीं सदी में भीमाशाह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? भीमाशाह के द्वारा करवाया जाता है। कौन सी सदी के अंदर करवाया जाता है? 15वीं सदी के अंदर करवाया जाता है। बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलो ना, लिखो इस मंदिर का निर्माण 15वीं सदी के अंदर भीमाशाह के द्वारा करवाया जाता है। फिर लिखो इस मंदिर को पीतलहर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को पीतलहर मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को पीतलहर मंदिर कहा जाता है। अब यहाँ पर जो प्रतिमा है ना, किसकी है? आदिनाथ की। आदिनाथ या ऋषभदेव। आदिनाथ ऋषभदेव की प्रतिमा, आदिनाथ ऋषभदेव की 108 मण की, कितने मण की? 108 मण की पीतल की प्रतिमा स्थित है। आदिनाथ, हाँ लिखो, लिख लिया क्या? आदिनाथ या ऋषभदेव की 108 मण की प्रतिमा स्थित है। और ये प्रतिमा किसकी है? पीतल की है। किसकी है रे भाई? पीतल की है। चलो कर लिया नोट। अब बढ़े आगे। अब एक मंदिर और बना हुआ है यहाँ पर, पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर बना हुआ है? पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है। पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है। अब पार्श्वनाथ मंदिर है तो यहाँ पर किसकी प्रतिमा स्थित है? यहाँ पर पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? पार्श्वनाथ प्रतिमा स्थित है। किसकी प्रतिमा है? पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थित है ना। कहाँ पे? पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है उसके अंदर ना। और ये किससे निर्मित है? ये जो संगमरमर का पत्थर होता है, किससे? संगमरमर से निर्मित। किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है। तो नोट डाउन करो यहाँ, पार्श्वनाथ मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थित है। पार्श्वनाथ मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थित है। पार्श्वनाथ मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थित है। यह संगमरमर से निर्मित है। यह संगमरमर से निर्मित है। किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है। किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है। अब चलो आगे बढ़े तो आगे है एक मंदिर और बच जाता है यहाँ पर। कौन सा? महावीर जी का मंदिर। महावीर मंदिर के बारे में याद रखना है ना। एक मंदिर कौन सा बच जाता है यहाँ पर? महावीर मंदिर है यहाँ पे। अब जो महावीर जी है, ये कौन से, जो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? ये जैन धर्म के कौन से? 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर जी की प्रतिमा स्थित है। अब नोट डाउन करो इसमें, महावीर मंदिर में जैन धर्म के ऐसे लिखना है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की प्रतिमा स्थित है। जैन धर्म के
24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की प्रतिमा स्थित है। अब यहाँ से देखो कंप्लीट याद रखना है कि जो देलवाड़ा के अंदर जैन मंदिर बने हुए वो कौन कौन से मंदिर बने हुए। यहाँ एक तो है विमल वसई मंदिर, पूछा जा सकता है कि निम्न में से देलवाड़ा जैन मंदिर के अंदर शामिल जैन मंदिर नहीं है, तो ये 5 मंदिर बने हुए हैं ना, कौन कौन से। एक तो बना हुआ है विमल वसई मंदिर, लोण वसई मंदिर, भीमाशाह मंदिर, आदिनाथ मंदिर, और कौन कौन से, एक तो रणकपुर जैन मंदिर हो गया, विमल वसई मंदिर, लोण वसई मंदिर, भीमाशाह मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और महावीर मंदिर। ये कहाँ पर है, देलवाड़ा सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, देलवाड़ा सिरोही के अंदर यह मंदिर स्थित है। अब आगे बढ़े, अब और कौन कौन से जैन मंदिर हैं उनके बारे में चर्चा करें। हाँ, अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन रहा हो आपका तो आप बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आज के इस सेशन के अंदर हम जो भी जैन मंदिर है उनको सबको समाप्त कर लेंगे पढ़ के, है ना, बिल्कुल। अब एक मंदिर है बांडाशाह मंदिर। कौन सा, बांडाशाह मंदिर। बांडाशाह मंदिर, अब साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलना। बांडाशाह मंदिर, बांडाशाह मंदिर कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। जो मेन मेन मंदिर थे उनके बारे में मैं आपको बता दिया कि कौन कौन से मेन मंदिर थे। अब ये क्या, ये भी मेन मंदिर है लेकिन इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांडाशाह मंदिर कहाँ पर है। बांडाशाह मंदिर बीकानेर के अंदर है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, निर्माण भी किसके द्वारा, बांडाशाह के द्वारा करवाया जाता है। निर्माण किसके द्वारा, बांडाशाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है, बांडाशाह के द्वारा करवाया जाता है। और बांडाशाह मंदिर के बारे में एक चीज याद रखनी जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो जाते हैं। जो बांडाशाह जैन मंदिर बना हुआ है बीकानेर के अंदर, इस मंदिर के अंदर जो नींव भरी जाती है मंदिर की, नींव भरते हैं ना, जैसे आप मकान की नींव भरते हो उसी प्रकार जो बांडाशाह जैन मंदिर है उसकी नींव भरी गई थी। अब नींव भरते समय आप किसका उपयोग करते हो, एक तो करते हो सीमेंट का उपयोग करते हो, चूना का उपयोग करते हो, पत्थर का उपयोग करते हो और पानी का उपयोग करते हो। अब इस मंदिर की क्या विशेषता है, जो बांडाशाह जैन मंदिर है इसके नींव के अंदर पानी का उपयोग नहीं किया गया, तो किसका किया गया सर, इसके अंदर, इसकी नींव के अंदर किसका उपयोग किया गया, घी का उपयोग किया गया। अब देख लो भाई साहब, इस मंदिर को बनाने के अंदर जो इसकी नींव भरी गई उसके अंदर पानी की जगह किसका उपयोग किया गया, पानी के स्थान पर घी का उपयोग किया गया है। भाई साहब लिख लो, इस मंदिर की नींव में, इस मंदिर की नींव में पानी के स्थान पर, पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया। घी का प्रयोग, पानी के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया, घी का प्रयोग किया जाता है। किस मंदिर के अंदर, बांडाशाह मंदिर है बीकानेर के अंदर, उस मंदिर के अंदर घी जो नींव है, नींव के अंदर पानी का उपयोग नहीं किया गया और किसका उपयोग किया गया, घी का उपयोग किया जाता है। अब एक मंदिर है भाई साहब, ये आपको ध्यान रखना है बांडाशाह मंदिर के बारे में, ये ध्यान रखना है। 3 बातें, कहां पर है, बीकानेर के अंदर, निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है और नींव में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए अपन, तो आगे 72 जिनाले, एक मंदिर है 72 जिनाले। अब 72 जिनाले के बारे में याद रखना है कि यह कहां पर है, बीनमाल जालोर के अंदर। कहां पर है, बीनमाल, और बीनमाल कहां पर है, बीनमाल है भाई साहब कहां पर, जालोर के अंदर। बीनमाल कहां पे है, बीनमाल जालोर के अंदर है। और ये 72 जिनाले, इनके बारे में एक बात और याद रखनी है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। कौन सा, जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत, उत्तर भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर, सबसे बड़ा जैन मंदिर। अब आपको पूछे कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर कौन सा है, कौन सा है,
उत्तर भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर कौन सा? 72 जिनालय, जो कहां पर है? बीनबाल जालोर के अंदर है। बिल्कुल, कर लिया नोट? चले आएंगे अब। चलो, अब और कौन कौन से मंदिर बने हुए? एक है पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं आज, क्योंकि आज के इस सेशन के अंदर हमको जो जैन मंदिर है उन सबको पढ़ना है। अब पार्श्वनाथ मंदिर है, ये कहां पर बना हुआ है? नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर। नाकोड़ा, और नाकोड़ा कहां पे भाई साहब? नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर। नाकोड़ा कहां पे? बाड़मेर के अंदर है। आराम से, ज्यादा स्पीड तो नहीं है ना? ज्यादा स्पीड हो तो बोल देना। जो पार्श्वनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर कहां पर है? नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर है। एक मंदिर बना हुआ है आस पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा? आस पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर। आप पूछे आपको कि आस पार्श्वनाथ मंदिर कहां पर बना हुआ है, तो आप कहां पे बताओगे? आस पार्श्वनाथ मंदिर लोदरवा जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। कहां पर? लोदरवा जैसलमेर के अंदर। महेंद्र मूमल की कहानी याद आ गई होगी आपको ना? आस पार्श्वनाथ कहां पर बना हुआ है? लोदरवा। और लोदरवा कहां पर है? लोदरवा जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। एक मंदिर बना हुआ है ऋषभदेव मंदिर। कौन सा मंदिर? ऋषभदेव मंदिर। ऋषभदेव, हाँ, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ये याद रखना है। ऋषभदेव मंदिर, जो ऋषभदेव मंदिर है, ऋषभदेव मंदिर कहां पर बना हुआ है? दुलेव गांव, जो कहां पर है? उदयपुर के अंदर। कहां पे? दुलेव गांव। और ये दुलेव गांव कहां पर है? उदयपुर के अंदर। जो देखो, जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे ऋषभदेव मंदिर है, ऋषभदेव मंदिर कहां पर है? दुलेव गांव, उदयपुर के अंदर। जो पहले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए ना, उसी आधार पर हम आगे पढ़ रहे हैं। जैसे आस पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में पूछा गया था पहले कि आस पार्श्वनाथ मंदिर राजस्थान के कहां पर, राजस्थान में कहां पर है, तो आपको बताना है लोदरवा जैसलमेर के अंदर। वहां पर ऑप्शन के अंदर लोदरवा नहीं आया था, वहां पर ऑप्शन के अंदर जैसलमेर ही आया था ना। तो आपको ध्यान रखना है, इस जो जानकारी है इनके बारे में यही पूछा जाता है। और ये ऋषभदेव मंदिर के बारे में ये याद रखना है, कहां पर? दुलेव गांव, उदयपुर के अंदर स्थित है। अब एक मंदिर बना हुआ है, कौन सा? महावीर मंदिर करौली। अब ये इंपॉर्टेंट है, महावीर मंदिर। अब ये महावीर मंदिर ना, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। महावीर मंदिर, अरे महावीर मंदिर कहां पर है? करौली के अंदर है। कहां पर बना हुआ है? महावीर जी करौली के अंदर बना हुआ है। कौन सा? महावीर मंदिर। अबे पूछे आपको महावीर मंदिर कौन से गांव के अंदर है, तो आप कौन सा गांव बताओगे? एक गांव है, कौन सा? चांदन गांव। कौन सा? चांदन गांव महावीर मंदिर बना हुआ है करौली के अंदर। चांदन गांव महावीर जी करौली। चांदन गांव महावीर जी करौली बना हुआ है। एक गांव का नाम ही महावीर जी रख दिया, महावीर जी है ना? बिल्कुल, तो आपको ध्यान रखना है। और ये जो चांदन गांव है, इसका उपनाम भी पूछा गया है। जो चांदन गांव है, इसको क्या कहते हैं? इसको अहिंसा नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अहिंसा नगरी। अहिंसा नगरी। अहिंसा नगरी किसे कहा जाता है? अहिंसा नगरी महावीर जी करौली को अहिंसा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि ये कौन सी नदी के तट पर बना हुआ है, तो कौन सी नदी के तट पर बना हुआ है? गंभीरी नदी के तट पर। यह मंदिर गंभीरी नदी के तट पर, गंभीरी नदी के तट पर स्थित है। तट पर स्थित है। अब पूछा जाए आपको कि जो महावीर जी मंदिर है करौली के अंदर, वह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? वह तो एक गंभीरी नदी के तट पर। और जो रणकपुर जैन मंदिर थे पाली के अंदर, वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? वो मताई नदी के तट पर स्थित है। इन दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। जो रणकपुर जैन मंदिर है पाली के अंदर, वो तो मताई नदी के तट पर, और ये किस पर है? गंभीरी नदी के तट पर स्थित है ना? याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वह किस नदी के तट पर है? मताई नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मताई नदी के तट पर स्थित है। एक मंदिर है स्वर्ण जैन मंदिर। ये महावीर जी मंदिर के बारे में ध्यान रखना है। एक मंदिर है स्वर्ण जैन मंदिर।
अच्छा नोट डाउन नहीं किया अभी तक, तो नोट डाउन करो, बोल रखा नहीं साथ के साथ नोट डाउन करते हुए आगे चलो ना। अभी तक तो बहुत सारे मंदिर बाकी हैं हमारे, उनको भी पढ़ना है। कर लिया नोट डाउन, चलो। स्वर्ण जैन मंदिर, स्वर्ण जैन मंदिर। अब ये स्वर्ण जैन मंदिर कहां पर बना हुआ है? पालना पाली के अंदर। कहां पे? पालना। और ये पालना कहां पर है रे भाई? ये पाली के अंदर। पालना कहां पे? पालना पाली के अंदर स्थित है। कहां पर है? पालना पाली के अंदर स्थित है। अब ये जो स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, स्वर्ण जैन मंदिर, इसके बारे में एक चीज याद रखनी है, ये क्या है? जैन धर्म का प्रथम स्वर्ण मंदिर है। जैन धर्म का, जैन धर्म का प्रथम स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है। अब पूछा जाए आपको एग्जाम के अंदर कि जैन धर्म का प्रथम स्वर्ण मंदिर कौन सा है, तो आपको कौन सा बताना है? स्वर्ण जैन मंदिर जो पालना पाली के अंदर स्थित है ना, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए आपको एग्जाम के अंदर। बिल्कुल। अब एक मंदिर बना हुआ है चमत्कारी जैन मंदिर। चमत्कारी जैन मंदिर। अब चमत्कारी जैन मंदिर कहां पर बना हुआ है? सवाई माधोपुर के अंदर। कहां पर बना हुआ है चमत्कारी जैन मंदिर? चमत्कारी जैन मंदिर सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ है। एक है मूचाला महावीर जी मंदिर, नाम सुना है क्या आपने? मूचाला महावीर मंदिर, मूचाला महावीर मंदिर। मूचाला महावीर मंदिर। मूचाला महावीर मंदिर कहां पर है? गाणेराव, गाणेराव के अंदर है। और एक गाणेराव कहां पर है? गाणेराव है पाली के अंदर। अब पूछा जाए आपको कि मूचाला महावीर मंदिर कहां पर है? मूचाला महावीर मंदिर है कहां पे? गाणेराव। और गाणेराव कहां पर है? गाणेराव है भाई साहब कहां पे? पाली के अंदर। अब यहाँ पर क्या है, जो मूछाला महावीर है ना, इसके बारे में याद रखना है, जो भगवान महावीर जी उनके क्या है? मूछे हैं साथियों ना, क्या है? मूछों वाली मूर्ति है। यहाँ पर भगवान महावीर जी की मूछों वाली प्रतिमा स्थित है, प्रतिमा स्थित है। जो भगवान महावीर जी है, भगवान महावीर जी की क्या है? मूछे वाली प्रतिमा स्थित है। कहां पर? मूचाला महावीर मंदिर बना हुआ है कहां पे? गाणेराव पाली के अंदर। मूचा, अच्छा डबल वाला लिख दिया तो एक को हटा दो ना। ओके अब लिखो, करो नोट डाउन, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते। एक मंदिर बना हुआ है श्रृंगार चौरी मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर। ज्यादा हो गए क्या आज? अरे 2-5 मंदिर और बचे। श्रृंगार चौरी मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। 2-5 मंदिर और बचे हैं, बस उनका जिला लिखना है कि वो कहां पर स्थित। फिर आज की इस क्लास की समाप्ति करेंगे ना। अब नीलकंठ जैन मंदिर है, कौन सा? नीलकंठ जैन मंदिर, नीलकंठ जैन मंदिर। परेशानी तो होएगी से, आपको सुबह के पढ़ रहे हो आप बैठ कर यहाँ पर है ना। नीलकंठ जैन मंदिर कहां पर है? अलवर के अंदर। अब पूछे आपको कि नीलकंठ महादेव नहीं है, नीलकंठ जैन मंदिर है। नीलकंठ जैन मंदिर कहां पर है? नीलकंठ जैन मंदिर अलवर के अंदर है। एक है शांतिनाथ जैन मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर। शांतिनाथ जैन मंदिर कहां पर है? यह झालावाड़ के अंदर है। कहां पे? शांतिनाथ जैन मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर झालावाड़ के अंदर है। कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। एक याद रखना, नारेली तीर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। नारेली तीर्थ, नारेली तीर्थ कहां पर है? अजमेर के अंदर। नारेली तीर्थ कहां पे? अजमेर के अंदर नारेली तीर्थ है, ये याद रखना है ना। नारेली तीर्थ, नारेली तीर्थ कहां पे? नारेली तीर्थ अजमेर के अंदर। सोनी जी की नसिया मंदिर कहां पे? सोनी जी की नसिया,
सोनी जी की नसिया, अच्छा लिखो बोर्ड बेटी, सोनी जी की नसिया, सोनी जी की सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसिया कहाँ पर है? ये भी कहाँ पे? अजमेर के अंदर। कहाँ पर है भाई? अजमेर के अंदर। अब जल्दी नोट डाउन कर लो इसको, है ना। नारेली तीर्थ अजमेर के अंदर है ना। नारेली तीर्थ बहुत अच्छी जगह है, अपन जाके आए नारेली तीर्थ के अंदर, बिल्कुल साहब। नारेली तीर्थ, हाँ, इसका निर्माण मूलचंद सोनी के द्वारा करवाया गया था। जो सोनी जी की नसिया है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये पूछा हुआ है ना, किसके द्वारा? जो सोनी जी की नसिया है अजमेर के अंदर, सोनी जी की नसिया कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मूलचंद सोनी के द्वारा। किसके द्वारा? मूलचंद सोनी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, मूलचंद सोनी के द्वारा ना। अब जल्दी नोट डाउन करो इसको, जल्दी नोट डाउन कर लो। ये अपन ने देखे क्या कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से जैन मंदिर बने हुए, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि जैन मंदिरों से संबंधित आपके पास कोई क्वेश्चन मिले एग्जाम में, तो इनसे बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल। अब एक बार वापस रिवाइज कर लो, इसे मोटे मोटे तौर पर देख लो। जैन मंदिर के बारे में देखा, रणकपुर जैन मंदिर, पाली के अंदर देलवाड़ा के जैन मंदिर थे, 5 मंदिरों का समूह था, 5 मंदिरों के बारे में अपन ने देख लिया। बांडासा जैन मंदिर हो गया, 72 जिनाले हो गया, पार्श्वनाथ जैन मंदिर हो गया, आस पार्श्वनाथ मंदिर हो गया, ऋषभ देव मंदिर, महावीर मंदिर हो गया। महावीर मंदिर के बारे में भी आपको याद रखना है ना। स्वर्ण जैन मंदिर, चमत्कारी जैन मंदिर हो गया, मोचाला महावीर जी जैन मंदिर के बारे में देख लिया, श्रृंगार चौरी मंदिर के बारे में, नीलकंठ जैन मंदिर के बारे में देख लिया, शांतिनाथ जैन मंदिर के बारे में देख लिया, जो कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। नारेली तीर्थ के बारे में देख लिया कि नारेली तीर्थ कहां पर है? नारेली तीर्थ अजमेर के अंदर है। सोनी जी की नसिया के बारे में देखा, सोनी जी की नसिया कहां पर है? अजमेर के अंदर। सोनी जी की नसिया कहां पे? अजमेर के अंदर है ना। और एक मंदिर, हाँ आ गया, चलो एक मंदिर रह रहा है, हाँ एक मंदिर रह गया, सतबीस देवरी मंदिर, वो भी लिख लो, सतबीस देवरी मंदिर, सतबीस देवरी मंदिर। देखो रिवाइज करने के अंदर एक मंदिर तो रह गया था अपना, सतबीस देवरी मंदिर। और ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कॉपियां कितनी जल्दी बंद किया आपने ना। अरे मैं एक क्लास और ले लूं तो आपकी, फिर क्या करोगे आप? जाने की कितनी जल्दी रहती है आपको ना। नोट डाउन करो इसको, कर लिया? बिल्कुल साहब। अब यहां तक किसी को जैन मंदिर से संबंधित कोई समस्या है कि सर वो जैन मंदिर रह गया, वो भी बता दे आप, है ना। जो इम्पोर्टेंट मंदिर थे उन सब के बारे में अपन ने चर्चा कर ली कि कौन कौन से जैन मंदिर है, कहाँ पर बने हुए, निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। अभी इनके बारे में जानकारी प्राप्त इसलिए नहीं कि इनके बारे में सीधा पूछा गया है कि श्रृंगार चौरी मंदिर कहाँ पर है, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नीलकंठ जैन मंदिर के बारे में पूछा गया है कि नीलकंठ जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, नीलकंठ जैन मंदिर अलवर के अंदर है। शांतिनाथ जैन मंदिर के बारे में पूछा है। ऐसे तो आप देखोगे ना, आपके गांव के अंदर भी आपको 3-4 जैन मंदिर देखने को मिल जाएंगे, आपकी ढाणी के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपकी सिटी के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे जैन मंदिर। लेकिन सब जैन मंदिर थोड़ी पढ़ने अपन को, जो इम्पोर्टेंट जैन मंदिर है वही पढ़ने। बिल्कुल, एक चीज याद आ गई वापस, वो भी नोट डाउन करो ना। जो अपन ने महावीर जी मंदिर पढ़ा था ना, महावीर जी मंदिर करौली के अंदर, यहाँ पर एक पेनोरमा की स्थापना की गई है ना, एक पेनोरमा बनाए गए, महावीर जी पेनोरमा। चलो हाँ, नोट इसके नीचे जगह होगी ना आगे, वहां पे लिख दो महावीर जी पेनोरमा। यहाँ पर महावीर जी पेनोरमा भी स्थित है, यहाँ पर महावीर जी पेनोरमा भी स्थित है। कर लो ये नोट डाउन, बिल्कुल कर लो ना। यहाँ पर
महावीर जी पैनोरमा भी स्थित है। पैनोरमा। अब आपसे पूछे क्यों, अब ये इंपोर्टेंट क्यों हो गया महावीर जी पैनोरमा? अभी जो हमारे नए मुख्यमंत्री थे कौन, भजन लाल जी शर्मा, भजन लाल जी शर्मा के द्वारा कुछ पैनोरमाओं की घोषणा की गई थी ना। अब उसके अंदर एक पैनोरमा भी कौन सा था, महावीर जी पैनोरमा, जो कहां पर है, करौली के अंदर। बिल्कुल ऐसे याद रखना है। बिल्कुल चलो, ओके, अब मिलते हैं कल। थैंक यू।